नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सही ट्रेड में। आज की वीडियो में हम मार्केट डेप्थ के बारे में बात करने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं जीरो द काइट के ऊपर। बहुत सारे लोग मार्केट डेप्थ का यूज़ करके ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये मार्केट डेप्थ किस तरीके से देखी जाती है इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो अभी तो मार्केट बंद हो गया है, 5 बज रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं आपको दिखाऊंगा कमोडिटीज़ में किस तरीके से ये मार्केट डेप्थ देखी जाती है। एक्चुअली मार्केट डेप्थ तो सेम होती है, स्टॉक में देखो या फिर कमोडिटीज़ में, उसमें सिर्फ आपको प्राइस दिखाई देती है। तो नेचुरल गैस का ये जो फ्यूचर है हमने ओपन किया है, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मार्केट डेप्थ दिखाई देगी। तो मार्केट डेप्थ में आपको सबसे पहले तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे बिड है, और यहाँ पे आपको ऑफर दिखाई देगी। ये तो ऑर्डर्स है, बीच में ऑफर या फिर आस्क प्राइस आपको यहाँ पे दिखाई दे सकती है। बिड और ऑफर। बिड मतलब जो लोग ये नेचुरल गैस खरीदने के लिए बिड लगा रहे हैं कि 682.50 पे कोई बंदा बैठा हुआ है, उसकी एक ऑर्डर है, एक क्वांटिटी है, और ये चेंज होती रहती है कि वो इस प्राइस पे खरीदना चाहता है। उसके बाद उसके नीचे वाले जो प्राइस है, उसके नीचे वो प्राइजेस वहाँ पे है। ये सारे बंदे हैं जिन्होंने उन पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर एक बिड डाल के रखी है। ये लिमिट ऑर्डर प्लेस करके रखी हुई है ताकि उस प्राइस पे आने के बाद नेचुरल गैस जो है इनका फ्यूचर बाय हो जाए। ये बिड में होता है, जो कि बायर्स लिमिट ऑर्डर डाल के रखते हैं। अब जो हमें दिखाई देते हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हमें ऑर्डर्स दिखाई दे रहे हैं और ऑफर्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आस्क प्राइस भी हो सकता है या फिर ऑफर है। ये वो लोग हैं जो अपना माल जो है, जो कि नेचुरल गैस फ्यूचर ऑलरेडी लेके बैठे हैं, या फिर ये शॉर्ट करना चाहते हैं, ये ऑर्डर प्लेस करके बैठे हैं। अब यहाँ पे आपको 686 दिखाई दे रहा है, 686.10 दिखाई दे रहा है। अब जो लोगों ने 686.10 या 20 पे ऑर्डर लगाई है, वो उस प्राइस पे वो माल बेचना चाहते हैं, और उसके नीचे वाली जो प्राइस है वहाँ पे वो माल खरीदना चाहते हैं। तो जब तक 686.40 नहीं आएगा उनका माल बेचा नहीं जाएगा, और जब तक 686.430 40 जो भी प्राइस यहाँ पे है वो अगर नहीं आएगा तब तक उनका माल खरीदा नहीं जाएगा। तो जब जैसे ही ये दोनों जो प्राइजेस है वो सेम हो जाती है, वैसे एक का माल बिक जाता है और दूसरे को वो माल मिल जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको बिड देखनी होती है। अब जीरोदा का ये एप्लीकेशन मैंने अपडेट नहीं किया, इसकी वजह से यहाँ पे 20 डेप्थ नहीं दिखाई दे रही है, सिर्फ 5 ऐसी डेप्थ है जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप अपडेटेड वर्जन यूज़ करते हो तो यहाँ पे आप 20 मार्केट डेप्थ देख सकते हो, 20 प्रकार के ऑर्डर देख सकते हो। अब यहाँ पे आपको क्या इंपॉर्टेंटली देखना होता है, ये जो टोटल वॉल्यूम दिखाई दे रहा है ये आपको यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें बता देता है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं नेचुरल गैस 15 रुपये अप है, मतलब लगभग 2.5 2% अप दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ जो यहाँ पे बाइंग दिखाई दे रही है वो नंबर ऑफ सेलिंग से बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। मतलब बहुत ज़्यादा लोग इसमें बाइंग करने के लिए आ रहे हैं, और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अभी यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं। इसकी वजह से सेलर्स यहाँ पे कम है और बायर्स यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको तुरंत यहाँ पे दौड़ना है, भागना है बाय करने के लिए। इसके लिए और भी इंडिकेटर्स होते हैं और भी प्राइस एक्शन देखनी होती है। सिर्फ यहाँ से आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ पता चलती है कि बायर्स यहाँ पे एक्स्ट्रा है और सेलर्स थोड़े से कम हैं। अब जब भी ये बायर की संख्या पूरी बढ़ जाती है और ये सेलर्स की संख्या 0 हो जाती है, तब जो क्या होता है, स्टॉक जो होता है या फिर कमोडिटी जो होता है वो अपर सर्किट के ऊपर लग जाता है, क्योंकि सेलर ही कोई अवेलेबल नहीं है तो उसका अपर सर्किट लग जाता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं अपर सर्किट कितना है, 701.80। मतलब अगर 701 पे ये स्टॉक चला जाता है तो 5% का अपर सर्किट यहाँ पे लग जाएगा। 5 या 10% का होगा, आई डोंट नो, लेकिन 701.8 पे क्या होगा, इसका अपर सर्किट लग जाएगा, और ये इसकी ट्रेडिंग जो होगी वो थोड़े टाइम के लिए बंद हो जाएगी। तो ये आपको यहाँ से पता चलता है कि बायर्स कितने ज़्यादा है और सेलर्स कितने ज़्यादा है। अगर सेलर्स ज़्यादा होंगे तो स्टॉक में गिरावट हो रही है, ऐसा सिंपली आपको दिखाई देता है, और सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है और वो माल बेच रहे हैं, बायर्स बहुत कम है, तो सेलर यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं। इसकी वजह से स्टॉक की प्राइसेस नीचे आ रही है, सिंपली आपको इससे पता चलता है। अब ये जो क्वांटिटी डिस्क्लोज की गई है, अब 4 ऑर्डर है, 2 ऑर्डर है और 3 क्वांटिटीज, बहुत क्विकली ये सारी चीज़ें चेंज होती रहती है, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी ऑर्डर जो होती है वो एग्जीक्यूट होती है।
अब ये जो ऑर्डर्स रहती है, आप अगर इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको लगेगा कि अरे यहाँ तो बहुत कम ऑर्डर दिखाई दे रही है और नीचे 1092 कैसे दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारे जो फंड मैनेजर्स होते हैं या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो 10,000 क्वांटिटी एक साथ नहीं बेचते। वो हर एक पॉइंट के प्राइस के ऊपर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी जो होती है वो डिस्क्लोज करते हैं। तो डिस्क्लोज क्वांटिटी हमें यहाँ पे दिखाई देती है और एक्चुअल क्वांटिटी हम यहाँ पे नहीं देख सकते। तो जैसे पहले दो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं 12 क्वांटिटीज, ये 12 क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो और भी क्वांटिटीज इसकी डिस्क्लोज हो जाएगी और वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे देखने वाली होती है कि हम जब मार्केट ऑर्डर में बाय करते हैं, जैसे कि कोई भी यहाँ पे मार्केट ऑर्डर बाय करता है, कोई भी स्टॉक बाय करता हो या फिर कोई कमोडिटी या फिर ऑप्शन बाय करता हो, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो लिमिट ऑर्डर नहीं डालते, मार्केट के ऊपर बाय करते हैं। तो मार्केट में कभी कभी क्या होता है, मान लीजिएगा कि प्राइस चल रही है 100 रुपये, तो उनका स्टॉक जो होता है वो 101 पे बाय हो जाता है या फिर 100.50 पे बाय हो जाता है। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे मैंने तो 100 रुपये दे रहा था तब बाय किया था और डायरेक्टली 100.50 पे कैसे बाय हो गया। तो जैसे यहाँ पे ऑर्डर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो सेलिंग के ऑर्डर हैं, ये जिस प्राइस के ऊपर होंगे वो ऑर्डर आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसमें सबसे पहला अगर आपका 100 रुपये 50 पैसे का ऑर्डर रहेगा, उस बंदे ने ऑर्डर डाल के रखा है 100 रुपये 50 पैसे का, मार्केट उसके ऊपर सेल चल रहा है, तो आपको 100 रुपये ऊपर दिखाई दे रहा, फिर भी आपका 100 रुपये 50 पैसे पे बाय हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में वो ऑर्डर अभी एक्टिव है और उसके ऊपर बिड लगी नहीं है। बिड कम की लगी होगी लेकिन आस्क प्राइस जो है वो 100 रुपये 50 पैसे की है। तो जो भी लोग मार्केट में खरीदी करेंगे उनको उस प्राइस के ऊपर वो स्टॉक या फिर कमोडिटीज या फिर ऑप्शन मिल जाएंगे। तो सिंपली इसीलिए हमेशा आपको जो ऑर्डर लगाना होता है वो लिमिट में लगाना होता है, ताकि आपकी ऑर्डर इस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे, आपकी खुद की नहीं होती है। बहुत सारे लोगों ने उस प्राइस के ऊपर ऑर्डर लगाई होती है लेकिन आपको पता चल जाता है कि आपने कौन से प्राइस के ऊपर यहाँ पे बिड डाली है। तो जैसे ही आपकी बिड प्राइस आएगी या फिर आस्क प्राइस और बिड प्राइस सेम हो जाएगी, आपकी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाती है और उसके बाद आपको वो स्टॉक, कमोडिटी या फिर ऑप्शंस मिल जाता है। तो बेसिकली इस डेप्थ से हमें ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनानी है। बहुत सारे लोग यहाँ पे इससे स्ट्रैटेजी भी बनाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ एक एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाती है कि कितने सेलर्स ज़्यादा है और कितने बायर्स यहाँ पे ज़्यादा है, इसकी नॉलेज हमें यहाँ पे मिल जाती है। और हर एक ऑर्डर, कितने ऑर्डर पेंडिंग है, कौन से प्राइस के ऊपर ऑर्डर पेंडिंग है, बिड कितने की लगी है और आस्क क्वांटिटी कितनी है, ये सारी चीज़ें हमें मार्केट डेप्थ से पता चल जाती है। तो बेसिकली इतना ही है, इतना डीप में मैंने वीडियो बनाया नहीं, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग में इतना ज़्यादा वो मार्केट डेप्थ के बारे में इतना भी डीपली नहीं देखता हूँ। सो इसकी वजह से शायद आपको लगेगा कि आधा अधूरा नॉलेज दे दिया है, बट जो है वो है, जितना है उतना मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।